स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डायोड का अगला पोर्शन, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। यानी डायोड को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, डायोड को किस तरीके से हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक, छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, और इसके बाद फिर हम एप्लीकेशन की साइड मूव करेंगे। सबसे पहले बायसिंग वर्ड को समझना जरूरी है। बायसिंग है क्या? बायसिंग मीन्स बायस्ड होना। बायस होना दैट इज किसी एक साइड बायस्ड, किसी एक साइड झुक जाना, किसी एक की साइड लेना। जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि ये पर्सन बायस्ड हो गया, उसने बायस्ड होकर ये डिसीजन ले लिया, यानी उसने किसी एक का साइड लेके एक के पक्ष में जाके किसी डिसीजन को लिया। वही चीज यहाँ कि जब पीएन जंक्शन डायोड, जिस नॉर्मल डायोड को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उस पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल सप्लाई दी जाती है, तो उस सप्लाई को देने के दो तरीके, या तो एक्सटर्नल बैटरी जो हम लगाएं वो सीधी बैटरी लगा दें, एक बार पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ और नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ, या तो नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ। इन्हीं दोनों तरीकों पे बेस्ड है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? जब एक्सटर्नल सोर्स को, एक्सटर्नल बैटरी को हम सीधे कनेक्शन में जोड़ देते हैं, यानी फॉरवर्ड तरीके से जोड़ते हैं। फॉरवर्ड तरीके से जोड़ना यानी P जो पॉजिटिव है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, N जो नेगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब आइए देखें इसके बाद होगा क्या। जब तक पीएन जंक्शन डायोड अकेला था, जब तक इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं था, तब तक थोड़ी देर जब हमने पीएन जंक्शन स्टार्ट किया, जब पीएन जंक्शन हमने बनाया, बनते समय डिफ्यूजन या रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ, लेकिन उस रिकॉम्बिनेशन के थोड़ी देर बाद रिकॉम्बिनेशन रुक जाता है ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से जैसे ही पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होता है तो रिकॉम्बिनेशन रुक जाता है। अब अगर हम इसको एक्सटर्नल सप्लाई दें तो होगा, देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके N टाइप मटेरियल में जाना शुरू करेंगे। ये N टाइप मटेरियल में जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स और P टाइप के पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, धीरे धीरे ये वैल्यू, सपोज ये वेरिएबल बैटरी है, अगर इस बैटरी को हम वेरिएबल कर दें कि पहले 0 वोल्ट की सप्लाई दी, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। ठीक, एक पॉइंट पे होगा क्या, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं वो एक्सटर्नल वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। वो कंडीशन होगी हमारी लिमिटिंग कंडीशन। इसका मतलब कि जितना बैरियर जो पोटेंशियल रोक रहा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स को, उसकी वैल्यू और इलेक्ट्रॉन और होल्स के पोटेंशियल, उनके बीच में लगने वाले फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का रीजन जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब इस वैल्यू से जैसे ही एक्सीड करेगी एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू V एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू जैसे ही इस पोटेंशियल बैरियर से इंक्रीज करेगी, वैसे ही फिर से रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर से एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर? कुछ न्यूमेरिकल डेटा के साथ एग्जांपल के तौर पे लेके चले। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.65 इलेक्ट्रॉन। यानी इतनी वैल्यू, सॉरी
इतनी वैल्यू अगर हम दे रहे हैं इसको, तो ये इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ देगा। जर्मेनियम 0.3 और सिलिकॉन 0.65। अब इसके साथ सपोज एक पोटेंशियल बैरियर हम एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, इस एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया पीएन जंक्शन से। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 0 से स्टार्ट किया, मान लिया कि पीएन जंक्शन किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम को भी छोड़ देते हैं, किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन के बने हुए इस पोटेंशियल बैरियर से जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फ्रॉम 0 वोल्ट टू 0.65 वोल्ट, मान लिया इसको, लेट सिलिकॉन के लिए क्या वैल्यू है, 0.65 वोल्ट, किसकी, पोटेंशियल वैल्यू। तो V एक्सटर्नल जब तक हमारा फ्रॉम 0 टू 0.65 वोल्ट होगा, तब तक करंट क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। और जैसे ही हम इस 0.65 वोल्ट से वैल्यू को बढ़ाएंगे, इससे जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को तोड़ के अंदर चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझिए कि ये बैरियर इस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एंट्री गेट है, जिस एंट्री गेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस देने के बाद इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन को इससे कम एनर्जी मिलती रहेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रहेगा। अरे आप अपने लिए एग्जांपल मान लीजिए कि फर्दर कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिन एग्जीबिशंस में कुछ एंट्री फीस होती है और अंदर जाने के बाद शॉपिंग करने की कुछ फीस होती है। जब आप शॉपिंग करते हैं तो वहां अपने अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। सेम चीज यहाँ, अगर 50 रुपए आपकी एंट्री फीस है और आपकी जेब में जस्ट 50 रुपए है, तो क्या आप अंदर जाएंगे और शॉपिंग कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। तो आप फीस तो दे देंगे बट यहीं के यहीं रह जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं स्टार्ट हो पाएगा रिकॉम्बिनेशन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करने की तो कंडीशन में होगा, बट क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये वैल्यू 0.65 वोल्ट से ज्यादा बढ़ेगी, इससे ज्यादा होगी, वैसे ही आप एंट्री फीस भी दे देंगे। अब आपकी जेब में 100 रुपए आ गए, 50 आपने एंट्री फीस दे दी, एंटर कर गए आप एग्जीबिशन में। अब आपके पास अभी 50 रुपए बचे हुए हैं वहां शॉपिंग करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसकी वैल्यू हम V एक्सटर्नल की वैल्यू 1 वोल्ट कर दें, तो 0.65 वोल्ट की वजह से इसने क्रॉस कर लिया, रेस्ट अमाउंट की वजह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको ये क्रॉस कर रहा है और जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है इतनी बार? तो अब पॉइंट वाइज देख लें कि फॉरवर्ड बायसिंग है क्या। फॉरवर्ड बायसिंग किसी पीएन जंक्शन डायोड के साथ किसी बैटरी के कनेक्शन का वो तरीका है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ बैटरी विद पीएन जंक्शन विद नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड in which positive terminal of battery is connected to p type and negative terminal of battery is connected to n type. क्लियर होगा क्या? जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिलता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जितना बढ़ेगा, जब ये वैल्यू V जो पोटेंशियल बैरियर है उस बैरियर को क्रॉस करेगा, दिस इज VB। तो जब V external, when V external is less than or equal to VB, तब तक करंट फ्लो नहीं होगी, और जैसे ही V external is greater than VB की कंडीशन बनेगी, वैसे ही फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये है कंप्लीट प्रोसेस फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरीके की मिलती है, एक रियल डायोड के लिए और एक प्रैक्टिकल डायोड के लिए। आप भी जानते हैं रियल चीजें अलग होती हैं और
सॉरी आइडियल चीजें अलग होती हैं और रियल चीजें अलग होती हैं। तो रियल है या प्रैक्टिकल डायोड है वो अलग थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, और आइडियल कंडीशन में हम एक्स्ट्रा रेस्ट ऑफ लॉसेस को जीरो मान के चलते हैं। ये मानते ही नहीं है कि यहाँ हीट जैसी कोई चीज जनरेट हो रही हो जो नॉर्मली होती रहती है। ठीक, तो अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या वी आई ग्राफ को अगर हम देखें, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, वाई एक्सिस पे करंट, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। पहले आइडियल डायोड की बात कर लेते हैं। जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे एक फिक्स्ड वोल्टेज की वैल्यू तक विच इज कॉल्ड एज वी। ठीक, यही तो पोटेंशियल वैल्यू है, ये वैल्यू वही है पोटेंशियल वैल्यू। जैसे ही इस वैल्यू को आप क्रॉस करेंगे वैसे ही क्रॉस करते ही सडनली करंट इंक्रीज होगी अप टू इनफाइनाइट, बिकॉज बाकी सारे लॉसेस जीरो। इसी Vb को जब हम फ्लो ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं तो इसी को कहते हैं नी वोल्टेज, इसी को नी वोल्टेज कहते हैं, या इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। डिनोटेड बाय VTH। तो नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये पोटेंशियल बैरियर की वो वैल्यू है या पोटेंशियल की वो वैल्यू है जिसके बाद सडन करंट का इंक्रीमेंट होता है, सडन करंट इंक्रीज होती है रैपिडली। यहां करंट वोल्टेज में डिफरेंस मिनिमम होगा और करंट में डिफरेंस मैक्सिमम। अब अगर हम रियल या प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो रियल या प्रैक्टिकल डायोड जिस समय हम स्टार्ट करते हैं वोल्टेज सप्लाई, उस समय भी मिनिमम अमाउंट में कुछ माइक्रो या कुछ नैनो एम्पियर की करंट या उससे भी छोटी वैल्यू की करंट थोड़ी सी स्टार्टिंग में फ्लो होती है, बिकॉज हर जगह लूप होल होते हैं। अभी उन लूप होल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, वो कुछ आगे की स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के पोर्शन में डिस्कशन होता है, आपको वो सारी चीज़ों से मतलब नहीं, बट इतना जान लेना है कि हाँ कहीं ना कहीं हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल होता है। तो ये वो लूप होल है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी करंट लीक करती है, थोड़ी सी करंट फ्लो करती है, लेकिन इसका अमाउंट उतना मिनिमम होता है, इतना मिनिमम होता है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और फिर वही में एक चीज है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू या नी वोल्टेज के बाद वोल्टेज में इंक्रीमेंट थोड़ा होता है और करंट में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है, सडनली वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखने की कंडीशन में काम आए या कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो एग्जाम में आपको जनरल ये डायग्राम तो बना के आपको फॉरवर्ड बायसिंग को दिखाना ही दिखाना है, इसके साथ ही साथ VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ये ग्राफ बनाना होगा, और इस ग्राफ को स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा जब भी आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे 1, 2 and 3 की कंडीशन में। क्या? व्हेन V external is less than of knee voltage या threshold voltage, when V external is equal to threshold voltage, इन दोनों करंट कंडीशन में करंट की वैल्यू 0 होगी, ये लिमिटिंग कंडीशन होगी। ठीक है, ये लिमिटिंग कंडीशन है। अरे लिमिटिंग कंडीशन वही है कि आपके रोने की कैपेसिटी जो थी ना, कि अगर आपको 4 झापड़ मार दिया जाए तो आप 4 से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और रोने लगेंगे, तो 4 झापड़ आपको पड़ गए। अब 5वां झापड़ मारने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा डांट भी दिया गया तो आप रो देंगे। ये वो लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है, करंट नहीं फ्लो कर रही है बट वैल्यूज इक्वल हो चुकी हैं, लिमिट पे पहुंच चुकी हैं चीजें, दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो चुकी है। अब थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ी और फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट आपका आएगा दैट इज V external is greater than VTH, यहां पे फ्लो ऑफ करंट मिलने लगेगी। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी आपकी फॉरवर्ड बायसिंग की। न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन जैसी कोई चीजें आपके पोर्शन में नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ भी इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। फॉरवर्ड बायसिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखनी है आपको।
पहला कि बैटरी का कनेक्शन कैसा होगा, P टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, N टर्मिनल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। और दूसरा कि इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। गलतियां जो होती हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे वैल्यूज शो नहीं करते हैं, आपको उन गलतियों से बचना है। यहाँ पे आपको वैल्यूज शो करनी है कि ये क्या है, VB है पोटेंशियल बैरियर, VB को भी एक्सप्लेन करना है, या किसी को आप लिख सकते हैं VTH थ्रेशोल्ड वैल्यू। कभी कभी थ्रेशोल्ड वैल्यू की डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डिफाइन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज फ्रॉम विच द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स। करंट की वो मिनिमम वैल्यू जहां से, सॉरी वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जहां से फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो फॉरवर्ड बायसिंग में इतना ही। अगले वीडियो में हम रिवर्स बायसिंग के साथ करेंगे। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए और ठंड से बचिए।